आज रमज़ानुल मुबारक 5वां रोज़ा मगरिब के बाद दातार नगर आज़मी बेकरी के सामने तालिब हुसैन मोहम्मद इब्राहिम, जिसकी उम्र 22 साल थी, ये बच्चे ने अपने ही मकान के ऊपर फांसी लगा लिया। और फांसी लगाने के बाद जब उसके भाई ने उसको देखा कुछ वक्त के बाद, तो उसको निकाल कर वो नया फारान हॉस्पिटल लेकर गया। महल्ले के सभी जिम्मेदारान को इत्तला की गई, मेंबर साहब को, हमारे कल्लू मेंबर, ताजुद्दीन मेंबर और सभी वार्ड के जिम्मेदारान लोगों को इत्तला की गई। वो लोग जिस वक्त फारान हॉस्पिटल पहुँचे तो फारान हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि यार ये इंतकाल कर चुका है, इसको सिविल हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। वहाँ से मुझे हमारे कल्लू मेंबर ने और खालिद एसके साहब, आरिफ भैया, इन लोगों ने मुझे कॉल किया कि यार ऐसा ऐसा मामला हुआ है शफीक भाई। अभी रात में तकरीबन 12:30 बज रहे। मैंने कहा कि ठीक है, वहाँ से डेड बॉडी आप सिविल हॉस्पिटल लेके आ जाओ। सिविल हॉस्पिटल जिस वक्त डेड बॉडी लाई गई, हम लोगों ने पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। वहाँ से हमारे पवार साहब, API पवार साहब और उनके साथ हमारे कांस्टेबल जो थाने हवलदार थे वो आए। आने के बाद वो हमको अभी मदद कर रहे हैं, पेपर वगैरह इनकेस वगैरह भर के तैयार कर रहे हैं। और हमने डॉक्टरों को बुलाकर अभी ही PM करके ताबे में उनके घर वालों के डेड बॉडी देने का इरादा किया है। आधे घंटे में इंशाल्लाह उसके घर वालों के ताबे में डेड बॉडी दे दी जाएगी। तकरीबन 3 महीना हो गया है, हम लोगों ने, सभी सोशल वर्करों ने और यूट्यूब के, मतलब जितने भी यूट्यूब चैनल के जिम्मेदारान हैं, हमारे न्यूज़ जो चलाते हैं मालेगांव शहर में, ये सब लोगों ने हमारे साथ एक इरादा किया था कि फांसी की न्यूज़ हम लोग नहीं लगाएंगे। और वैसे ही हुआ। 3 महीना, तकरीबन 2.5 से 3 महीना हम लोगों ने फांसी की कोई न्यूज़ नहीं लगाई। इसलिए नहीं लगाई कि हम लोग देखना चाहते थे कि अगर न्यूज़ नहीं लगाएंगे तो लोग फांसी लेते या नहीं लेते। न्यूज़ नहीं लगाने के बाद भी लोगों ने फांसी लेना बंद नहीं किया। ये 2.5 महीने में आप लोगों ने देखा होगा, मालेगांव शहर के लोगों ने, कि 2.5 महीने में हम लोगों की फांसी की कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई जिसकी वजह से ऐसा लगे कि यार लोग फांसी, हमारी जो बाइट यहाँ से चलती थी सिविल हॉस्पिटल से, उसकी वजह से लगा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये गौर किया कि इस 1.5 से 2, 2.5-3 महीने में जो भी वक्फा गुजरा, 6 लोगों ने फांसी लगाई है। 6 लोगों ने। ये बालते मजबूरी। हम लोगों ने क्या किया, हमारे कुछ साथियों को भी बताया, सोशल वर्करों को भी बताया और यूट्यूब चैनल के कुछ जिम्मेदारान को भी बताया कि यार देखो, हम लोग न्यूज़ नहीं दे रहे हैं ना, फिर भी लोग फांसी ले रहे। और ये हुआ। 6 लोगों को तो तकरीबन मैं ही यहाँ से निकाला। हमारे नदी के इस पार भी और नदी के उस पार के भी, मतलब एक अंबेडकर नगर का एक बंदा था और एक उधर का था, ऐसे मिला के 6 लोग हो चुके हैं। अभी मकसद हम लोगों ने ये 2.5-3 महीने में इसके ऊपर हम लोगों ने काम भी बहुत किया, मालेगांव शहर के सोशल वर्करों ने। तो हम लोगों ने बड़े करीब से इसको देखा कि यार फांसी लगाने की ज़्यादातर वजह क्या होती है। हम लोगों ने ये चीज़ पे गौर किया। गौर करने के बाद हम लोगों ने देखा कि यार पहले नंबर पर यह है कि लोग कर्ज ले लेते हैं और कर्ज जब अदा नहीं हो पाता है उन लोगों से, तो उस बिना पर, वो कर्ज अदा नहीं करने की बिना पर कुछ लोग तो ब्याज से भी पैसा ले लेते हैं, जो हमारे शहर में चल रहा है ब्याज का कारोबार। अपने ही लोग अपने आदमी को ब्याज देते हैं, या फिर ज़मीन की शक्ल में बोलो, उल्टी गिनती जिसको बोलते हैं, या पैसे की शक्लों में बोलो। एक नंबर पे हमारे पास ये मामला है। सभी सोशल वर्करों ने इसके ऊपर गौर किया क्योंकि लोग उनसे टच हो रहे थे। हमारे शहर के खालिद हाजी साहब जो वो भी काफ़ी चले इसके ऊपर, मैंने गौर किया, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। मैं एक सोशल वर्कर की हैसियत से उनका नाम ले रहा हूँ, कोई राजकारण के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ। तो उनसे भी मेरी बातचीत होती थी और मेरी खुद की, और जो हमारे साथ इस ग्रुप में काम करता है उन लोगों की भी। तो एक नंबर पे यह आया कि लोग पैसा ले लेते थे और वो पैसा उनको अदा नहीं कर पाते थे, या फिर ब्याज की शक्लों में वो उनको अदा करने के लिए दूसरे से ब्याज से लेते थे। ब्याज पे ब्याज बढ़ता था और उनके ऊपर कर्ज ज़्यादा होता था, इसलिए लोग फांसी ले रहे थे। या हमारे पास, हमने बोला था कि आप लोग हमारे पास आओ, तो आके हमको ये एक कारण बताया। दूसरा कारण मैं मालेगांव शहर वालों से, एकदम अहम कारण है, और मैं मालेगांव शहर की हमारे DYSP साहब और SP साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर कोई ऐसा आप लाए अमल तैयार करें, या इसके ऊपर कोई ऐसे हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर बंदे तैयार करें कि मालेगांव शहर में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। पुलिस डिपार्टमेंट से तो लोग टच होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में हम सोशल वर्करों से भी लोग टच होते हैं।